अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मुन्ना की दुनिया में खुश आमदीद। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आपको मिलती रहे हर न्यू अपडेट्स। जज़ाकल्लाह। पेशे खिदमत है कहानी बंदर बादशाहज़ादा। बहुत पुराने ज़माने की बात है। किसी शहर में एक बादशाह की हुकूमत थी। बादशाह बहुत ही नेक और रहम दिल था, ना किसी पर जुल्म करता और ना जुल्म होने देता। उसने सज़ाएं भी हल्की करवा दी थीं, लेकिन फिर भी उसकी सल्तनत में अमन व अमान था। लोग ईमानदार थे, खुशहाली थी, इसलिए जराइम भी कम थे। लोग इतने खुदातर्स बादशाह की जानो माल को दुआ देते थे। बादशाह की रहमदिली का ये हाल था कि इंसान तो इंसान, वो जानवरों पर भी जुल्म नहीं होने देता था। एक दफ़ा की बात है, बरसात का सुहाना मौसम था। बादशाह अपने वज़ीरों और मुसाहबों के साथ सैर को निकले। जंगल के करीब डेरे डाले गए। बादशाह का खैमा नस्ब किया गया। मुख्तलिफ तरह के खेल तमाशे और तफरीहात होने लगीं। जंगल में मंगल रचा हुआ था। अनवाओ इकसाम के पकवान बन रहे थे। खाने का वक्त हुआ। दस्तरख्वान बिछाया गया तो बादशाह ने देखा कि सामने एक बड़े से पत्थर पर एक बहुत बड़ा बंदर बैठा खामोशी से सब कुछ देख रहा है। उसने बंदरों वाली कोई हरकत नहीं की, ना खाने की कोई चीज़ लेकर भागा और ना ही किसी को परेशान किया। बादशाह ने अपने नौकरों से कहा, थोड़ा खाना और फल उस बंदर के सामने भी डाल दो। नौकरों ने कुछ फल और रोटी बंदर के पास पत्थर पर रख दी। बंदर पत्थर से नीचे उतरा और एक ठीकरी लेकर कोयले से उस पर कुछ लिखने लगा। फिर उसने वो ठीकरा बादशाह के नौकर को दे दिया और इशारे से कहा कि इसे बादशाह को दे दो। नौकर ने लाकर ठीकरी बादशाह को दे दी। बादशाह खुद भी ये तमाशा देख रहे थे। ठीकरी पर लिखा था, मैं ऐसे खाना नहीं खाऊंगा। जैसा दस्तरख्वान बादशाह सलामत के लिए लगा है, ऐसा ही मेरे लिए भी लगाया जाए, और जैसे बर्तनों में बादशाह को खाना पेश किया जा रहा है, ऐसे ही बर्तनों में वही खाना मेरे लिए भी पेश किया जाए, तब ही मैं खाना खाऊंगा। बादशाह को बड़ी हैरत हुई कि एक बंदर ना सिर्फ लिख पढ़ सकता है, बल्कि उसके इतने ऊंचे दिमाग भी हैं। बादशाह को भी दिलचस्पी पैदा हो गई। उन्होंने नौकरों को हुक्म दिया कि उस बंदर के लिए भी हमारे जैसा दस्तरख्वान लगाओ और वही खाना पेश करो। बादशाह के हुक्म की तामील हुई। जब दस्तरख्वान लग गया तो बंदर पत्थर से उतरकर नीचे आया। नौकरों ने उसके हाथ धुलवाए। फिर बड़े तमीज़ से उसने दस्तरख्वान पर खाना खाया। खाने के बाद फिर हाथ धोए और वापस पत्थर पर जाकर बैठ गया। बादशाह बड़ी हैरत और दिलचस्पी से सब देखते रहे। थोड़ी देर में आसमान पर काले बादल घिर आए। नौकरों ने जल्दी जल्दी सामान समेटा। बादशाह ने कहा कि एक टाट का टुकड़ा बंदर के पास भी रख दो, कहीं भीग ना जाए, किसी का पालतू बंदर लगता है। नौकर टाट लेकर उसके पास पहुंचे तो उसने झट ठीकरी पर कुछ लिख कर नौकर को दिया। नौकर बादशाह के पास ले गया। लिखा था, जैसा खैमा बादशाह के लिए लगा है, ऐसा ही मेरे लिए भी लगाओ, वैसा ही साजो सामान तैयार करो, तब मैं आऊँगा। बादशाह बाकायदा इसमें दिलचस्पी ले रहे थे। बादशाह के हुक्म से फौरन शाही खैमे जैसा दूसरा खैमा खड़ा किया गया। पलंग बिस्तर लगाया गया। इतने में बारिश शुरू हो गई। बंदर बड़ी नफासत से उठकर खैमे में आया और बिस्तर पर लेट गया। गर्ज बादशाह जितने दिन सैरो तफरी के गर्ज से वहाँ ठहरे रहे, बंदर हर बात में बादशाह की बराबरी की फरमाइश करता रहा। जिस दिन बादशाह वापस महल में जाने के लिए रवाना होने वाले थे, उन्होंने नौकरों से कहा, इस बंदर से पूछ कर आओ, हमारे साथ चलेगा। बंदर ने फिर ठीकरी पर लिखा, जैसा हाथी बादशाह की सवारी में है, वैसा ही हाथी तैयार कराओ तो मैं जाने के लिए तैयार हूँ। बादशाह ने सोचा, अच्छी तफरीह है, इस बंदर को साथ रखना चाहिए। ऐसा शाइस्ता और पढ़ा लिखा बंदर तो कहीं नहीं मिलेगा। उन्होंने हुक्म दिया कि एक और हाथी पर भी हमारी जैसी अमारी कसवाओ और बंदर को शहर ले चलो। बंदर इस शान से शहर में दाखिल हुआ कि उसका हाथी बादशाह के हाथी के साथ साथ चल रहा था। शहर के लोग हैरत से ये तमाशा देख रहे थे। महल में पहुंचकर बादशाह ने कहा,
महल खास के बाहर जो नौकरों के मकान हैं उनमें से एक में बंदर को छोड़ दिया जाए। बंदर को अब कागज़ कलम दे दिया गया था। उसने कागज़ पर लिखा, मैं यहाँ नहीं रहूँगा। जैसा महल बादशाह का है ऐसा ही महल मेरे लिए तैयार करवाया जाए। वही सारी आसाइशें हों तो मैं रहूँगा, वरना चला जाऊँगा। बादशाह का एक महल और भी था जहाँ वो गर्मी के मौसम में रहा करते थे। उस महल को बादशाह ने बंदर के रहने के लिए तैयार करवा दिया। बंदर उसमें रहने लगा। नौकरों को बहुत बुरा लगता कि उन्हें एक बंदर की खिदमत शाही एहतमाम के साथ करनी पड़ रही है, लेकिन बादशाह का हुक्म और तो और बादशाह की मलका को भी बंदर से बड़ी चिढ़ हो गई थी। वो बराबर बादशाह से कहती रहती कि इस बंदर को वापस जंगल में छोड़ आएं। ये कोई बदरू है, लेकिन बादशाह इस पर राज़ी नहीं हुए। इधर बंदर ने दरबार में आकर बैठना भी शुरू कर दिया। सारे मुकदमे बड़े ध्यान से सुनता। अगर बादशाह कोई गलत फैसला देने वाले होते तो झट उनके हाथ से कागज़ लेकर फाड़ देता और सही फैसला लिख कर उनके सामने रख देता। शुरू में तो बादशाह को बड़ा गुस्सा आया, लेकिन फिर उन्होंने महसूस किया कि बंदर की वजह से वो बहुत सी गलतियों से बच गए, बेगुनाह सज़ा से महफूज रहे और गुनाहगारों को सज़ा मिली। और भी कई ऐसे फैसले करने में बंदर ने मदद की जो बादशाह और उनकी सल्तनत के लिए फ़ायदेमंद थे। धीरे धीरे बादशाह ने अपने सभी फैसले और अहकामात सादर करने से पहले बंदर को दिखाने लगे। दरबारी भी इस अक्लमंद और पढ़े लिखे बंदर के आदी हो चुके थे, लेकिन मलका की दुश्मनी बंदर से कम नहीं हुई। वो लगातार बादशाह से कहती रहती, इस बंदर को कहीं फेंकवा दें। देखना, एक दिन आपकी सारी सल्तनत पर कब्जा कर लेगा। आपके कोई बेटा तो है नहीं कि हमारी मदद करेगा या आपको हटाकर खुद गद्दी पर बैठ जाएगा। बादशाह समझाते, बेगम अब ये मुमकिन नहीं। आप देख रही हैं, ये कोई मामूली बंदर नहीं है कि मैं इसे जंगल में छुड़वा दूं। अब तक वो हमारे लिए फ़ायदेमंद ही साबित हुआ है। हमारी सल्तनत में उसकी वजह से बेहतरी ही आई है। फिर हमें अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए, वो हमारी हिफाजत करेगा। लेकिन बेगम को चैन नहीं आया। उन्होंने बंदर को मरवाने की साजिश की। बंदर के लिए जो खाना भेजा जा रहा था उसमें जहर मिला दिया। उस दिन बंदर ने खाना नहीं खाया और बादशाह को पर्चा लिखा कि मुझे मरवाने की कोशिश आपको और आपके ख़ानदान को बहुत महंगी पड़ेगी। बादशाह को जब जहर के बारे में पता चला तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। नौकरों को बुलाकर डांटा और बेगम को समझाया कि आइंदा ऐसी कोई हमाकत ना करें। बेगम दिल ही दिल में जल भुनकर रह गई। बादशाह के एक ही बेटी थी, बहुत खूबसूरत और नाजुक अंदाम। बादशाह अपनी बेटी को जान से भी ज़्यादा अजीज रखते थे। बंदर के चर्चे उसने भी सुने थे और उसे देखने का शौक पैदा हो गया। एक दिन बंदर दरबार से निकलकर अपने महल जा रहा था। शहजादी अपनी सहेलियों के साथ खड़ी होकर उसे देखने लगी। बंदर ने शहजादी को देखा तो रुक गया और उसे घूरने लगा। शहजादी डर कर महल में भाग गई। उस दिन से ये होने लगा कि हर रोज़ जब सुबह शहजादी बन संवर कर आईना देखती तो पीछे से बंदर का चेहरा नज़र आ जाता। बंदर न जाने कैसे उसके कमरे में घुस आता। शहजादी को डर के मारे बुखार चढ़ आया। कई दिन बंदर नहीं आया। जब शहजादी ठीक हो गई तो फिर बंदर ने आना शुरू कर दिया। वो पर्चे पर लिखकर शहजादी को देता, मुझसे शादी करोगी? यकीन करो मैं भी बहुत खूबसूरत हूँ। शहजादी जानती थी कि ये तहजीब याफ्ता बंदर उसे कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा, लेकिन उसका डरना भी कुदरती था। धीरे धीरे शहजादी का डर ख़त्म हो गया। उसे उस बंदर से हमदर्दी हो गई। बेचारा, वो सोचती थी, इतना मुहज़्ज़ब, समझदार और पढ़ा लिखा है। मेरे वालिद को उसने कई ख़तरों से बचाया है। हम पर उसके बड़े एहसान हैं। अब अगर अल्लाह ने इस बंदर की सूरत दी है तो इसमें इसका क्या कसूर? अब शहजादी से डरती नहीं थी। वो थोड़ी देर उसके कमरे में रुकता, उसे देखता रहता, फिर चला जाता। होते होते बात मलका के कानों तक पहुंची। उन्होंने तो सारा महल सर पर उठा लिया। बंदर को खूब बुरा भला कहा, गालियां कोसने दिए और बादशाह के सामने रोना धोना किया। अब तो हद हो गई है। अब आपका वो चहेता बंदर आपकी लाडली बेटी के पीछे पड़ गया है। या तो उसे निकालिए या मैं जहर खा लूँगी। बादशाह ने शहजादी को बुलाकर पूछा,
کیا بندر تمہیں پریشان کرتا ہے؟ شہزادی نے سچ سچ ساری بات بتا دی اور کہا، ابا جان، پہلے تو واقعی مجھے اس سے بہت ڈر لگتا تھا، لیکن اب نہیں لگتا۔ مجھے اس سے ہمدردی ہوتی ہے۔ پتہ نہیں کون ہے اور اس پر کیا مصیبت پڑی ہے۔ بادشاہ کو تو اطمینان ہوا کہ شہزادی کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی انہیں بھی یہ بات پسند نہیں آئی کہ بندر اس طرح شہزادی کے کمرے میں آئے۔ انہوں نے بندر سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ اگلے دن بادشاہ بندر کے محل میں جا پہنچے۔ بندر باغ میں چہل قدمی کر رہا تھا۔ بادشاہ نے کہا، دیکھو، میں نہیں جانتا کہ تم کون ہو اور کیا ہو، لیکن میں نے آج تک تمہاری ہر بات مانی ہے، تمہیں اپنے برابر کا درجہ دیا، جو شاید کوئی دوسرا بادشاہ اپنی سلطنت میں برداشت نہیں کرتا۔ لیکن اب تم نے میری بیٹی کو بھی پریشان کرنا شروع کر دیا ہے۔ یہ مجھے گوارا نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ میں کوئی سخت قدم اٹھاؤں، تم اس حرکت سے باز آ جاؤ۔ بندر جھٹ محل میں سے کاغذ اور قلم لایا اور لکھا، میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں اور آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اسے ہمیشہ خوش رکھوں گا، اسے کبھی کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ بادشاہ تو ہکا بکا رہ گئے۔ اپنی پھول سی شہزادی کی شادی اور اس بندر سے، یہ تو کبھی نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے صاف کہہ دیا، ایسا میری زندگی میں کبھی نہیں ہو سکتا۔ بندر نے بادشاہ کی کمر سے تلوار نکال کر تان لی اور دوسرے ہاتھ سے لکھا، اگر آپ کی زندگی میں یہ ممکن نہیں ہے تو مرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ آپ کو مار کر میں آپ کی بیٹی سے شادی کر لوں گا۔ آپ میرے محسن ہیں، اس لیے میں آپ کے خون سے ہاتھ رنگنا نہیں چاہتا۔ بادشاہ کو اپنی موت سامنے نظر آئی تو بولے، میں سوچ کر جواب دوں گا۔ بندر نے لکھا، وہ جواب ہاں میں ہونا چاہیے۔ بادشاہ محل میں واپس آ گئے، سخت پریشان تھے۔ ایک طرف بیٹی تھی اور دوسری طرف زندگی، کیا کریں کیا نہ کریں۔ ساری رات ٹہلتے گزری، بیگم کو کچھ نہیں بتایا۔ جانتے تھے کہ محل سر پر اٹھا لے گی۔ صبح ہوئی تو وہ فیصلہ کر چکے تھے کہ اپنی بیٹی کو بندر کے حوالے کرنے کی بجائے جان دینا گوارا کر لیں گے۔ کچھ نصیحتیں اور وصیتیں کرنے کے بعد وہ شہزادی کے پاس گئے، اسے سمجھاتے رہے کہ کل اگر انہیں کچھ ہو جائے تو اسے کیا کرنا ہے، اپنی ماں کو کیسے سنبھالنا ہے اور سلطنت کا کام کیسے دیکھنا ہے، کون کون وفادار لوگ اس کی مدد کر سکتے ہیں۔ شہزادی نے آنکھوں میں آنسو بھر کر کہا، ابا جان، آج آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ اللہ آپ کا سایہ میرے سر پر ہمیشہ بنائے رکھے۔ انشاءاللہ 100 برس جئیں گے اور حکومت کریں گے۔ بادشاہ نے سمجھایا، بیٹی، وہ بندر میری جان کے پیچھے پڑ گیا ہے، کہتا ہے یا تو تمہاری شادی اس سے کر دوں یا وہ مجھے ختم کر دے گا۔ میری زندگی میں تو یہ ممکن نہیں۔ تمہاری ماں اسے مارنے کی کئی ترکیبیں کر چکی ہیں، لیکن وہ آج بھی زندہ سلامت ہے۔ میں آج اس کو صاف صاف جواب دے دوں گا اور شاید وہ فوراً ہی مجھے مار دے گا۔ تم اپنی ماں کے ساتھ تہہ خانوں میں چھپ جانا اور اس وقت تک نہ نکلنا جب تک وہ بندر مایوس ہو کر چلا نہ جائے۔ شہزادی نے کہا، ابا جان، آپ کی جان اتنی اراضا نہیں ہے۔ آپ صرف میرے باپ ہی نہیں، اس سلطنت کے بادشاہ بھی ہیں۔ اپنی رایا کا آپ پر کچھ فرض ہے۔ آپ جا کر بندر سے رشتے کے لیے ہاں کہہ دیجئے۔ تقدیر کو کوئی نہیں بدل سکتا۔ اگر میری قسمت میں بندر ہی لکھا ہے تو وہ آپ کے جان دینے کے بعد بھی ہو کر رہے گا۔ بادشاہ مان گئے، حالانکہ ان کا دل رو رہا تھا، لیکن مجبور تھے۔ جا کر بندر کو اپنی رضامندی سنا آئے۔ بندر نے کہا، آپ شادی کی تیاریاں کیجئے۔ ملکہ کے کان میں جب یہ بات پہنچی تو اس نے آسمان سر پر اٹھا لیا۔ بہت روئی دھوئی، جان دینے کی دھمکی دی، بال نوچے، کپڑے پھاڑے، لیکن ہونی ہو کر رہی۔ نکاح والے دن بادشاہ نے ملکہ کو ایک کمرے میں بند کر دیا۔ شادی ہو گئی۔ شہزادی رخصت ہو کر بندر کے محل میں چلی گئی۔ تب اماں جان کو کھولا گیا۔ بہت وویلا کیا، روئیں پیٹیں، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا۔ اگلے دن صبح جب شہزادی محل میں آئی تو بہت خوش تھی۔ اماں نے اسے گلے لگا کر رونے کا ارادہ کیا، لیکن اس نے کہہ دیا، اماں، اب اس سب سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جو میری قسمت میں تھا وہ ہو گیا۔ میں خوش ہوں۔ اماں کی حیرت کی انتہا نہیں رہی۔ تو اس بندر کے ساتھ خوش ہے؟ ہاں، میں خوش ہوں۔ اب رونا دھونا بند کر دو۔ شہزادی دن میں
बाप के महल में रहती और शाम को अपने महल चली जाती। खुशी और इत्मीनान उसके अंग अंग से फूटता था। बेटी को खुश देखकर बादशाह भी मुतमईन हो गए, लेकिन अम्मा जान को ये बात कैसे हजम होती कि उनकी बेटी बंदर के साथ खुश है। एक दिन उन्होंने छानबीन करने की ठानी। रात को उन्होंने नौकरानी की चादर ओढ़ी और बंदर के महल की तरफ निकल गईं। आमतौर पर रात को बंदर अपने महल का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेता था और तमाम नौकरों को छुट्टी दे देता था, लेकिन उस दिन इत्तफाक से न जाने कैसे दरवाज़ा खुला रह गया। अम्मा जान चुपके से अंदर घुस गईं। शहजादी की ख्वाबगाह का दरवाज़ा बंद था। अंदर से हंसने बोलने की आवाज़ें आ रही थीं। किसी मर्द की आवाज़ भी थी। अम्मा जान ने मारे तजस्सुस के कुफल के सुराख से झांक कर अंदर देखा। अंदर मुसहरी पर शहजादी के पास एक बहुत ही खूबसूरत शहजादों की आन बान वाला नौजवान बैठा था। दोनों हंस हंस कर एक दूसरे से बात कर रहे थे। अम्मा जान ने दिल में सोचा, अच्छा ये बात है, तभी तो मैं कहूँ मेरी बेटी इतनी खुश कैसे रहती है। अम्मा जान जाने को पलटी तो एक तरफ बंदर की खाल दिखाई दी। अम्मा ने सोचा, जब इतना खूबसूरत जवान है तो ये मोई खाल क्यों पहने रहता है। अगर मैं इसको जला दूं तो फिर ये कभी बंदर नहीं बन सकेगा। ये सोचकर वो बंदर की खाल उठा लाईं और महल में आकर उसे आग लगा दी। इधर खाल में आग लगी और इधर शहजादा जलने लगा। जला रे मरा रे, बचाओ बचाओ कहता हुआ उठकर भागा और गायब हो गया। हैरान परेशान शहजादी महल में पहुंची तो देखा खाल जल रही है। उसने जल्दी जल्दी आग बुझाई। देखा कि अम्मा जान की कारस्तानी है। हाय अम्मा जान, आपने ये क्या किया, मेरा सुहाग उजाड़ दिया। क्या दुश्मनी थी मुझसे आपको। अम्मा जान बोली, एहे मुझे क्या पता, मैंने तो सोचा कि ना ये मोई खाल रहेगी और ना तुम्हारा दूल्हा इसे पहनेगा। शहजादी का रोते रोते बुरा हाल हो गया। माँ, आपसे कितना कहा कि मुझे मेरी तकदीर पर छोड़ दो, लेकिन आपको भी चैन नहीं था। अब ठंडक पड़ गई आपको। अम्मा जान चोर सी बन गई, खुद अपने हाथ से बेटी को बर्बाद कर दिया। बादशाह को पता चला तो उन्होंने दूर दूर घोड़े दौड़ाए, मुखबरों को भेजा, लेकिन कहीं से बंदर शहजादे की कोई खबर नहीं आई। शहजादी की तो हालत देखी नहीं जाती थी, सूख के कांटा हो गई थी। न खाती न पीती, न हंसती न बोलती। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। फिर शहजादी जोगन के कपड़े पहनकर शहजादे की तलाश में निकल गई। जंगल जंगल, सहरा सहरा भटकती फिरती, पाँव में छाले पड़ गए, सब रूप रंग मांद पड़ गया। एक दिन रात को जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठी थी। उस पेड़ पर एक चकवा और एक चकवी बैठे थे। चकवी ने चकवे से पूछा, क्या बात है चकवे, तुम इतने उदास क्यों हो। चकवे ने जवाब दिया, क्या बताऊं चकवी, यहाँ से पूरब की तरफ एक शहर है। मैं वहाँ के शहजादे के लिए परेशान हूँ। उसके सारे जिस्म पर बड़े बड़े आबले पड़े हुए हैं, न सो सकता है न जागता है। सारे वेद हकीम हार गए, किसी चीज़ से कोई फ़ायदा नहीं होता। चकवी ने पूछा, शहजादे की ये हालत कैसे हुई। चकवे ने कहा, किसी जालिम ने शहजादे को जलाकर मारने की कोशिश की थी। उनकी जान तो बच गई, लेकिन सारा बदन बुरी तरह जल गया है। चकवी ने पूछा, चकवे, क्या हमारे शहजादे के दुख का कोई इलाज नहीं है। चकवे ने कहा, एक ही इलाज है। अगर कोई हमारी बीटें इकट्ठी कर ले और उन्हें संदल के साथ घिस कर 40 दिन सुबह शाम लगाए तो शहजादे के जख्म भर जाएंगे। शहजादी फौरन समझ गई कि ये उसी के शहजादे की बात है। चकवा चकवी तो सुबह होते ही उड़ गए और शहजादी ने पेड़ के नीचे पड़ी उनकी सारी बीटें इकट्ठी कीं। एक वीद का भेस बदला और पूरब की तरफ चल पड़ी। कुछ ही मील दूर एक शानदार शहर नजर आया। शहर बड़ा खूबसूरत था, लेकिन वहाँ की हर चीज़ पर उदासी छाई हुई थी। लोग खामोश और गमज़दा अपने अपने काम की मशीन की तरह अदा कर रहे थे। शहजादे ने जिससे भी इसकी वजह पूछी, यही जवाब मिला कि उनका शहजादा जाँ बलब है, इसलिए शहर पर मातम छाया हुआ है। शहजादी ने बाजार से संदल खरीदा, दवाएं पीसने वाली खल और दूसरा ज़रूरत का सामान खरीदा और शाही महल में जा पहुंची। पहरेदार से कहा कि बादशाह से कहो कि हिमालय की पहाड़ियों से एक साधु
वैद आए हैं, वो शहजादे का इलाज कर सकते हैं। पहरेदार दौड़ा हुआ गया और बादशाह को खबर दी। बादशाह इस हद तक परेशान हो चुके थे, जो भी शहजादे का इलाज करने का दावा करता उसे बुला लेते। उन्होंने उस वैद को भी बुला लिया। वैद की कम उम्री देखकर उन्हें शक हुआ कि ये नौउम्र वैद क्या करेगा। बड़े बड़े वैद यहाँ हार चुके हैं, फिर भी उन्होंने पूछा, भाई तुम क्या कर लोगे? दुनिया भर के वैद हकीम हार चुके हैं, अब तो दुआओं का ही सहारा है। शहजादी जो वैद के भेष में थी बोली, हजूर अगर 40 दिन के अंदर शहजादे सेहतयाब ना हो जाएं, तो जो चोर की सज़ा वो मेरी सज़ा। बादशाह राज़ी हो गए। शहजादी ने कहा कि शहजादे के कमरे के पास मुझे कमरा चाहिए ताकि मैं दिन रात उनका इलाज कर सकूं। बादशाह के हुक्म से उसे फ़ौरन कमरा दे दिया गया। जब वो शहजादे के पास पहुंची तो उसकी हालत देखकर उसका दिल रो दिया। उसने बड़ी मुश्किल से ज़ब्त किया। फ़ौरन अपने कमरे में जाकर संतल के साथ चकवा चकवी की बीटें पीस कर फिर बहुत एहतियात से शहजादे के जिस्म के ज़ख्म साफ किए। शहजादा दर्द से तड़प रहा था। फिर अल्लाह का नाम लेकर वो लेप उसके सारे जिस्म पर लगा दिया। शहजादे के ज़ख्मों में ठंडक सी पड़ गई। न जाने कितने दिनों के बाद उसकी आंख लग गई। बादशाह के पास जब ये खबर पहुंची तो वो सजदाए शुक्र बजा लाए। उन्होंने हुक्म दिया कि वैद का हर तरह ख्याल रखा जाए और उसकी हर हुक्म की तामील हो। शहजादी ने तीमारदारी में अपने दिन रात एक कर दिए। अपने हाथ से पकाकर हल्की और ताकतवर ग़िज़ाएं खिलाती, उसके ज़ख्मों को साफ़ करती, सुबह शाम दवा का लेप लगाती। हफ्ता भर में शहजादे को इतना अफाका हो गया कि वो अपने इर्द गिर्द की चीज़ों पर ध्यान देने के काबिल हो गया। पगड़ी और दाढ़ी में ये वैद उसे कुछ जाना पहचाना लगा, लेकिन याद नहीं आया कि कहाँ देखा था। वैद उसके सामने बहुत ही कम बात करता था। महीना भर में शहजादे के ज़ख्म पूरी तरह भर गए, लेकिन अभी खाल कच्ची थी। वैसे भी चकवा चकवी ने 40 दिन के इलाज की बात की थी, तो शहजादी इसी तरह उसके ज़ख्मों पर मरहम लगाती रही। शहजादा उसकी खिदमत का दिल से मुतरिफ था और बादशाह ने तो उसको बहुत भारी इनाम देने की तैयारियां कर रखी थीं। लेकिन हुआ ये कि 40वें दिन शाम की दवा शहजादे के जिस्म पर लगाकर शहजादी किसी से कहे सुने बगैर महल से निकल गई और सीधी अपने शहर के लिए रवाना हो गई। हाँ, उसने शहजादे से उसकी अंगूठी ज़रूर मांग ली थी, लेकिन उसे ये पता नहीं था कि वो चली जाएगी। इधर महल में शहजादे के जश्न सेहत की तैयारियां ज़ोरों शोर से हो रही थीं, लेकिन वैद का कहीं पता नहीं था। शहजादा परेशान था और बादशाह हैरान थे कि कैसा बेनफ्स आदमी था कि एक पैसा उजरत का लिए बगैर खामोशी से चला गया। उन्हें यकीन हो गया कि वो यकीनन अल्लाह का भेजा हुआ फरिश्ता था, जो उनके बेटे को सेहत और नई ज़िंदगी देने आया था। मुकम्मल सेहतयाब होने के बाद शहजादे को अपनी नई नवेली दुल्हन की याद आई। अभी उनकी शादी को दिन ही कितने हुए थे कि ये मुसीबत आ गई। वो जानता था कि उसकी इस हालत की ज़िम्मेदार उसकी सास थी, लेकिन उसने किसी को भी यह बात नहीं बताई थी। एक दिन वो अपने वालिद से इजाज़त लेकर शिकार के बहाने निकला और सीधा अपने ससुराल चला आया। उसने शाही लिबास पहन रखा था और उसके साथ फ़ौज का शिकारी दस्ता भी था। नौकरों ने उसे पूरे एहतराम के साथ महल में बिठाया और बादशाह को खबर की। बादशाह बेटी के गम में वक्त से पहले बूढ़े हो गए थे। मेहमान ने खड़े होकर उनको ताज़ीम दी। बादशाह ने पूछा, बेटा तुम कौन हो और कहाँ के शहजादे हो? मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। शहजादे ने अदब से कहा, आप मुझे भले ही ना पहचाने, लेकिन मैं अपने मोहसिन को कैसे भूल सकता हूँ। मैं वही बंदर हूँ जिसको आपने अपने बराबर का दर्जा दिया था और अपनी बेटी से मेरी शादी की थी। बादशाह इस खूबसूरत नौजवान शहजादे को देखते के देखते ही रह गए। कहाँ वो बंदर और कहाँ ये शहजादा? उन्होंने हैरत और खुशी से पूछा, लेकिन ये कैसे मुमकिन है? शहजादे ने कहा, मैं अपनी कहानी आपको बाद में सुनाऊंगा। अब क्या मैं अपनी दुल्हन से मिल सकता हूँ? बादशाह ने बताया, वो अब भी उसी महल में रहती है जहाँ तुम रहते थे। उसने तो दुनिया ही तेज दी, तुम शौक से वहाँ जा सकते हो। बादशाह को हैरानो परेशान छोड़कर शहजादा सीधा महल में आया। देखा कि शहजादी गम की तस्वीर बनी बैठी है। जुल्फ़े परेशान हैं, फूल सा चेहरा,
कलमला गया है। रो रो कर आंखों में स्याह हल्के पड़ गए हैं। शहजादे को अपने सामने खड़ा देखकर उसे यकीन ही नहीं आया। शहजादे ने कहा, हाँ शहजादी, तुम्हारी मोहब्बत मुझे खींच लाई। तुम्हारी माँ ने तो मुझे मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मेरा सारा जिस्म बड़े बड़े आंवलों से भर गया था। मेरे बचने की कोई उम्मीद नहीं बची थी। शहजादी ने पूछा, फिर आप ठीक कैसे हुए? शहजादे ने जवाब दिया, अल्लाह का भेजा हुआ एक फरिश्ता वेद के भेस में आया। 40 दिन मेरे ज़ख्मों पर दवा लगाई और मेरी ऐसी खिदमत की कि कोई किसी की नहीं कर सकता। शहजादी ने पूछा, अच्छा, तब तो आप लोगों ने उसे बहुत इनाम इकराम दिया होगा। शहजादा बोला, नहीं, हैरत की बात तो यही है कि सिवाय मेरी एक अंगूठी के उसने कुछ नहीं दिया और बगैर किसी को बताए चुपचाप कहीं चला गया। शहजादी ने अंगूठी दिखाते हुए पूछा, क्या यही अंगूठी थी? शहजादे ने कहा, हाँ, मगर ये तुम्हारे पास कहाँ से आई? शहजादी ने बताया, मैं वेद ही तो थी। फिर उसने अपनी सारी दास्तान उसे कह सुनाई और वो कपड़े दिखाए जो वेद के भेस में पहनती थी। शहजादे की खुशी की इंतहा नहीं रही। वो बोला, मैं खुशकिस्मत हूँ जो मुझे तुम जैसी दुल्हन मिली। माँ ने जान लेनी चाहिए थी और बेटी ने जान बख्श दी। शहजादी ने कहा, जान लेना और बख्शना तो सिर्फ अल्लाह के इख्तियार में होता है। इंसान तो वसीला होता है। मेरी माँ भी आपकी दुश्मन नहीं थी। आपको इंसान के रूप में देखकर उन्होंने सोचा कि अगर बंदर की खाल जला दें तो आप हमेशा इंसान बने रहेंगे। उन्होंने तो मेरा अच्छा ही चाहा था। गलती आपकी भी है। आपको कम से कम मुझे तो ये बता देना चाहिए था कि आपके बंदर के भेस में रहने के पीछे क्या राज है, तो मैं उस खाल की जान से ज़्यादा हिफाजत करती। शहजादे ने कहा, असल में मुझे इसका मौका ही नहीं मिल पाया। हमारी शादी को दिन ही कितने हुए थे। सोचा था इत्मीनान से तुम्हें बताऊंगा कि यह मुसीबत आ गई। दरअसल बड़ी लंबी दास्तान है। शहजादी ने कहा, अब तो बता दीजिए। शहजादे ने कहना शुरू किया, ये तो तुम जान ही गई हो कि मेरे वालिद भी बादशाह हैं और मैं उनकी इकलौती औलाद हूँ। शहजादगी का ज़माना सैरो शिकार और तफरीहात में गुजरता था। तकरीबन साल भर पहले की बात है। मैं अपने मुसाहबों के साथ शिकार के लिए निकला। जंगल में मुझे एक बहुत ही खूबसूरत हिरन नज़र आया। मैंने ताक कर तीर चलाया, लेकिन वो नज़रों से ओझल हो गया। मैंने उसका पीछा किया। मैं अपने साथियों से भी बिछड़ गया और बहुत दूर निकल आया। मैंने देखा कि एक चश्मे के किनारे एक बुजुर्ग सूरत आदमी बैठे हैं और उनके पास एक 10-12 साल का लड़का लेटा है जिसकी टांग में से खून बह रहा है। पास ही ज़मीन पर मेरा तीर पड़ा था। वो लड़के के जख्म को धोते जा रहे थे और रो रो कर उस शख्स को बद्दुआ देते जा रहे थे जिसने ये तीर मारा था। मेरी शक्ल देखते गुस्से से फंकारे, आदमी हो या बंदर, तमीज़ तहजीब छू कर नहीं गया तुम्हें। उनके कहने की देर थी कि मैं बंदर में तब्दील हो गया। उन्होंने कहा, जा और जंगल जंगल भटकता फिर, कोई ठिकाना नहीं मिलेगा तुझे। मैं उनकी बद्दुआ से और अपनी हालत से इतना परेशान हुआ कि वहीं उनके पाँव पकड़ लिए और रो रो कर माफ़ी मांगने लगा। मेरी हालत देखकर उस लड़के को मेरे ऊपर तरस आ गया। उसने बुजुर्ग से कहा, दादा जान, जब इंसान अपनी गलती मान ले तो उसे मुआफ़ कर देना चाहिए। ये भी शर्मिंदा है, इसे मुआफ़ कर दीजिए और दोबारा इंसान बना दीजिए। लड़के ने जब ज़्यादा इसरार किया तो बुजुर्ग बोले, देख, इससे सीख शराफत। तूने इसको ज़ख्मी किया और ये तेरी ही सिफारिश कर रहा है। खैर, मैं अपनी बद्दुआ वापस तो नहीं ले सकता, लेकिन कम कर सकता हूँ। साल भर तू बंदर ही बना रहेगा। जब कोई लड़की तुझसे हमदर्दी करते हुए तुझसे शादी पर आमादा हो जाएगी, तब तो अपनी असली सूरत में आ जाएगा। अगर साल गुजरने से पहले तेरी शादी हो गई तो सिर्फ अपनी हमदर्द बीवी के सामने इंसान की शक्ल में आ सकेगा। नाचार मैं वहाँ से आ गया। अब मेरा कोई ठिकाना नहीं था। अपने घर लौट नहीं सकता था। 6 माह तक जंगलों में भटकता रहा। फिर एक दिन तुम्हारे वालिद वहाँ सैर के लिए आए। उन्होंने मुझ पर एहसान किया, मुझे अपने साथ ले आए, मेरी हर फरमाइश पूरी की। तुम्हें मुझसे हमदर्दी पैदा हुई और अपने बाप की जान बचाने के लिए तुमने मुझसे शादी कर ली। बाकी का हाल तुम्हें मालूम ही है। जब तुम्हारी माँ ने मेरी खाल में आग लगाई थी, इस बद्दुआ की मुद्दत पूरी होने में कुछ ही दिन बचे थे।
ابھی شہزادہ کہانی سنا ہی رہا تھا کہ بادشاہ اور ان کی بیگم بھی وہاں آ گئے۔ بیگم نے شہزادے سے اپنی غلطی کی معافی مانگی اور بادشاہ نے کہا، بیٹا، ہمارے کوئی بیٹا نہیں ہے، اب تم ہی ہمارے بیٹے ہو، یہ مملکت سنبھالو۔ شہزادے نے کہا، ابھی تو مجھے اپنی دلہن کو لے کر اپنے ملک جانا ہے، وہاں میرے والدین میرا انتظار کر رہے ہیں، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کا ہاتھ بٹانے آتا رہوں گا۔ بادشاہ نے دھوم دھام سے بیٹی کو رخصت کیا۔ دونوں خاندان خوشی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ پیارے دوستو، اگر سٹوری پسند آئی ہو تو سٹوری کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں، اور مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کریں۔ جزاک اللہ۔